लोकसभा चुनाव के शेष 2 चरणों के लिए प्रचार जोरों पर। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मातृशक्ति सम्मेलन में महिलाओं से बातचीत की। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए देश के उत्तर, पश्चिमोत्तर और मध्य भागों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली में बिजली की मांग अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंची। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अहमदाबाद में पहला क्वालिफायर मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। लोकसभा चुनाव के शेष 2 चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आईएनडीआई गठबंधन महिला विरोधी है और वे महिलाओं को आरक्षण देने का विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में केवल महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मातृशक्ति सम्मेलन के दौरान गृहिणी, डॉक्टर, अध्यापक, उद्यमी, अधिवक्ता और खिलाड़ी महिलाओं से संवाद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 60 साल के दौरान किसी सरकार ने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, लेकिन हमारी सरकार ने न केवल उनको केंद्रित करके नीतियां बनाई बल्कि उन्हें आरक्षण भी दिया। पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार आई है जिसने महिलाओं के सम्मान की चिंता की, उन्हें इज्जत घर दिए, गरीब से गरीब महिलाओं के लिए बैंक खाते खुलवाए। मोदी ने 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, लेकिन उसकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करवाई ताकि करोड़ों माताएं घर की मालकिन बनी। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक जनसभा में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की तीखी आलोचना की और कहा कि ये पार्टियां आपराधिक तत्वों को शरण देती हैं। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती और आजमगढ़ जिलों में आज जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में प्रत्येक अपराधी और माफिया का संबंध समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज भदोही में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी के पक्ष में एक राजनीतिक जनसभा की। उन्होंने कहा कि भाजपा 140 सीटें भी नहीं जीतेगी। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस एक वंशवादी पार्टी है और ये सिर्फ एक परिवार के हित के लिए है। उन्होंने आज बिहार के मोतिहारी और महाराजगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के नेताओं ने आज बिहार में लोकसभा चुनावों के 6ठे और 7वें चरण के लिए प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने उद्योग, छोटे उद्योगों और चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रतिनिधियों के साथ पटना में बातचीत की। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने रक्सौल, सुगौली और बेतिया में जनसभा की। सीवान संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई है। श्री यादव ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वैशाली में भी जनसभाएं की। विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश साहनी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने सीवान और महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में जनसभाएं की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंडीगढ़ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस और आईएनडीआई गठबंधन ने जो वायदे किए हैं वो पूरे करेंगे। हमारे जो 5 न्याय है और 25 गारंटी है, हम करके दिखाएंगे। नारी न्याय स्कीम, जो एक महिला घर में सबसे बड़ी होती है, घर चलाती है, उसको 1 लाख रुपए सालाना देने का हमने वायदा किया है, वो निभाएंगे। पक्की नौकरी देने का वायदा किया है और 30 लाख वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली, पहले जितने भी खाली वैकेंसीज है वो भर्ती करेंगे। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव का 5वां चरण पूरा होने के बाद भाजपा 310 सीटें जीत रही है। ओडिशा के संबलपुर में भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में एक चुनावी सभा में श्री शाह ने ये बात कही।
रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि जब से इनकी सरकार सत्ता में आई है, राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और विकास बाधित हो रहा है। बोकारो में पार्टी उम्मीदवार ढुल्लू महतो के समर्थन में एक चुनावी रैली में श्री सिंह ने ये बात कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजनीतिक साजिश के तहत जेल भेजा गया है। श्री केजरीवाल आज जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इधर दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में वोट नहीं डालने के लिए हजारीबाग से मौजूदा लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। देश भर में 5वें चरण के मतदान और झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के अंतर्गत कल 2 अन्य संसदीय सीटों चतरा और कोडरमा के साथ हजारीबाग में मतदान हुआ। श्री सिन्हा को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। इस बीच धनबाद के मौजूदा विधायक और 5 ब्लॉक अध्यक्षों को भी पार्टी की चुनावी गतिविधियों में रुचि नहीं दिखाने और पार्टी उम्मीदवार के साथ सहयोग नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की श्रृंखला में आज हम बता रहे हैं पश्चिम बंगाल की तमलुक लोकसभा सीट के बारे में। तमलुक लोकसभा क्षेत्र में आम चुनाव के छठे चरण के तहत 25 मई को मतदान होगा। तमलुक निर्वाचन क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र तमलुक, पौंचकुड़ा पूर्व, मोयना, नंदकुमार, महिषादल, हल्दिया और नंदीग्राम हैं। यहां 3 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तमलुक लोकसभा क्षेत्र में 18,50,000 से अधिक मतदाता हैं, जिसमें 9,02,956 महिला मतदाता हैं। इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने देबांशु भट्टाचार्य को तथा भाजपा ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस समर्थित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सयान बनर्जी को उम्मीदवार बनाया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय जांच अभिकरण NIA ने रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में आज 4 राज्यों में कई स्थानों पर छापेमारी की। NIA ने कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 11 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। NIA के अनुसार तलाशी अभियान में विभिन्न डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिनकी विस्तृत रूप से जांच की जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल ईरान की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान वे राजकीय कार्यक्रम में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान तथा अन्य ईरानी अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इन सभी की 19 मई को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान की सरकार और जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में ईरान के दूतावास गए और भारत की संवेदना प्रकट की। भारत में आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है।
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मध्य प्रदेश, विदर्भ और गुजरात में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए अत्यधिक गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने कहा कि दिल्ली में मंगेशपुर और पीताम्पुरा में तापमान 44.6 डिग्री और नजफगढ़ में 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। दिल्ली में जो तापमान है फॉल हुआ है। काल जो 44 से 47 तक था, आज जो तापमान आया है 41 से 44 है। ये थोड़ा राहत है कुछ दिन के लिए, फिर काल से तापमान बढ़ना शुरू करेगा। यानी काल हमारा ऑरेंज अलर्ट है दिल्ली के लिए, हीट वेव के लिए, और फिर जो है 23 तारीख ऑनवर्ड हीट वेव टू सीवियर हीट वेव रहेगा। और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा बाकी इलाका हीट वेव, सीवियर हीट वेव अभी भी जारी है और रेड कलर का वार्निंग चल रहा है। और बाकी जो हमारा दक्षिण भारत का बात करें तो हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हम लोग जो है ऑरेंज कलर अलर्ट जारी किए हैं तमिलनाडु, केरल के लिए, वो कोस्टल कर्नाटक के लिए। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज अब तक की सबसे अधिक बिजली की मांग रही। राज्य विद्युत वितरण केंद्र के अनुसार आज दोपहर शहर में 7,717 मेगावाट बिजली की खपत हुई, जो अब तक की सबसे अधिक है। इससे पहले जून 2022 में 7,695 मेगावाट बिजली का उपयोग हुआ था। मौसम विभाग ने केरल में अगले 5 दिन तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। पतनमथिट्टा और इडुक्की में कल के लिए बारिश का रेड अलर्ट तथा तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, आलपुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़ और मल्लापुरम जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में आज विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश हुई। तेज हवाओं और खराब मौसम के चलते मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अब सबकी बारी है, करनी तैयारी है, आने वाली है बारिश, बस इतनी है गुजारिश। चलो वर्षा जल बचाए, भूजल का स्तर बढ़ाए, पानी सदा मिलता रहे, एक ऐसा कल बनाए, एक कैंपेन कैच रहे। आप भी बारिश आने से पहले तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करें और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था कर कैच द रेन कैंपेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पिछले सप्ताह थाईलैंड ओपन खिताब जीतने के बाद विश्व रैंकिंग में फिर से शीर्ष पर पहुंच गई है। इस टूर्नामेंट से पहले सात्विक और चिराग की जोड़ी तीसरे स्थान पर थी। थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी भी 2 स्थान ऊपर 19वें नंबर पर पहुंच गई है। जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने आज 3 स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की F64 भाला फेंक स्पर्धा में सुमित अंतिल, T63 ऊंची कूद में थंगावेलु मरियप्पन ने और महिलाओं की F51 क्लब थ्रो में एकता भयान ने पहला स्थान हासिल किया। भाला फेंक स्पर्धा में ही भारत के संदीप ने कांस्य पदक अपने नाम किया, वहीं महिलाओं के क्लब थ्रो में कशिश लाकड़ा ने रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालीफायर में आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15 ओवर में 9 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। आज मैच जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में जगह बनाएगी और हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों के अंतर्गत आज से योग अभ्यास कार्यक्रम शुरू किया है। ये 30 दिन तक चलेगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है महिला सशक्तिकरण के लिए योग। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के शेष 2 चरणों के लिए प्रचार जोरों पर। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मातृशक्ति सम्मेलन में महिलाओं से बातचीत की। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए देश के उत्तर, पश्चिमोत्तर और मध्य भागों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली में बिजली की मांग अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंची। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अहमदाबाद में पहला क्वालीफायर मैच जारी।